कि ईरान ने यूएस सैन्य ठिकानों पर हमला किया और ये हमला अभी भी जारी है। इस बीच आज बड़ी खबर ये आती है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और इसे बंद करते हुए ये भी कहा कि यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर हम हमला करेंगे। और ईरान का ये फैसला भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है क्योंकि भारत का लगभग 50% तेल जो है ना, क्रूड ऑयल, वो इसी रास्ते से आता है, होर्मुज स्ट्रेट। ये क्या है होर्मुज स्ट्रेट? ये मानचित्र में नक्शे में समझिए आप, ये इधर ईरान का मैप है और इधर ओमान, यूएई, सऊदी अरबिया और ये दूसरी जितनी भी गल्फ कंट्रीज है ना, इनके बीच में ये एक तरह से बड़ा सी एरिया है, समुद्री एरिया, खाई की तरह है, मतलब इतना छोटा नहीं है खाई जितना, लेकिन इन सभी कंट्रीज के बीच में ये आ रहा है और इस पर ईरान का राइट्स है। ठीक है, तो ये एक तरह से पुल ब्रिज का काम करता है। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, क्रूड ऑयल आता है इन सभी कंट्रीज से, इधर कहीं पर भी जाता है इन दूसरे देशों में तो, और इस एरिया को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और क्योंकि ये एरिया अब ईरान के कंट्रोल में है तो इन युद्ध के हालातों में ईरान ने फैसला कर लिया कि हम इस एरिया को बंद करेंगे। और ईरान ने इसे बंद कर दिया तो अब जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल की सप्लाई वाले जहाज इधर से इधर नहीं आ पाएंगे, और आएंगे तो अब इन्हें और दूसरा रूट अपना करके आना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घूम खा के आना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और समय भी काफी ज्यादा लगेगा। यही वजह कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल और पेट्रोल डीजल वगैरह महंगा हो सकता है। मैंने आपको बताया था। अपडेट आज सुबह होर्मुज स्ट्रेट बंद हो चुका है, तो होर्मुज पर संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में 2.5% तक का उछाल तो आज ही देखने को मिला, एक ही दिन में तो छोड़ो आप, कुछ ही घंटे बाद जैसे ही ईरान ने यह फैसला लिया उसके बाद क्रूड ऑयल की रेट्स बढ़ने लगी। मार्केट एक्सपर्ट्स का भी ये कहना कि पश्चिम एशिया में तनाव का असर दिखेगा। कच्चे तेल के बाद अब नेचुरल गैस की कीमतों में भी 130% तक के उछाल की चेतावनी दी है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। एशिया और यूरोप में एलएनजी गैस की कीमतों में ये इतनी भारी बढ़ोतरी की चेतावनी अलर्ट जारी किया है। और भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि अगर होर्मुज बंद नहीं होता है तब भी पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, 4-5 रुपए तक दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब आज तो ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा कर ही दी है, तो इस वजह से तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 10-20 रुपए, 30 रुपए तक भी बढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। जबकि यही तनाव अगर आगे लंबे दिन तक चलता रहा तो सोना 30,000 रुपए तक महंगा होने की उम्मीद है। अमेरिका, ईरान और इजराइल ईरान जंग का असर कुछ यूं देखने को मिलेगा। और अभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो ये कहना कि ईरान से 4-5 सप्ताह तक जंग चल सकती है। ट्रंप बोले कि अभी तो हमने पूरी ताकत से हमला ही नहीं किया, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। मतलब देखिए यार, ईरान के इतने बड़े बड़े सुप्रीम लीडर्स को मारने के बावजूद ट्रंप बोल रहे हैं कि अभी तो हमने हमला किया ही कहा है, जैसे ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। खैर, दुनिया भर में चल रहे इन जंगी हालातों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और बहरीन के राजा से भी फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से कहा कि मुश्किल समय में भारत आपके साथ खड़ा है और दुबई, अबू धाबी यहाँ भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति अल नायहान से फोन पर बातचीत की और उनका धन्यवाद भी अदा किया। हालांकि इस बीच आज एक राहत भरी खबर आती है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच खाड़ी देशों के लिए फंसे भारतीय लोगों के लिए राहत की खबर आई है, क्योंकि दुबई, अबू धाबी और जेदा से उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं। देखिए, आखिरकार भारतीय परिवारों को भी राहत की सांस मिली। इजराइल ईरान जंग के बीच दिल्ली से 80 इंटरनेशनल उड़ानें कैंसिल रही थी बीते दिन भी, लेकिन आज एयर इंडिया फ्लाइट से 149 यात्री दुबई से दिल्ली लौटे हैं। और इन यात्रियों के चेहरे पर यह खुशी देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत, हमारे देश की सरजमी में आकर इनको कितना महफूज महसूस हो रहा होगा। क्योंकि यूएई में भी, दुबई, अबू धाबी, कई जगहों पर ईरान के हमले देखने को मिले। ये सैटेलाइट की पहले की और बाद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने मिसाइल लॉन्च का एक नया फुटेज भी जारी किया है। और वहीं खबर देखिए, अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में भी एक ईरानी जहाज उड़ा दिया। ईरानी न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान पहुंचा, इसके कुछ फुटेज भी सामने आ रहे हैं। वहीं ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने ईरान के 500 साल पुराने गोलिस्तान पैलेस पर भी हमला कर दिया। ये 500 साल पुराना ईरान में एक महल था। हमले में इसका कुछ हिस्सा डैमेज भी हो गया। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो ये भी ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान हुआ। और इस बीच खबर देखिए आप, हमलों के बीच यूएई के राष्ट्रपति दुबई के मॉल में घूमते दिखे और इस तरह से दुबई के प्रति लोगों का विश्वास एक बार फिर से उन्होंने मजबूत किया कि ईरान जंग के हालातों के बीच भी अभी दुबई सेफ है। वहीं मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इजराइल ईरान जंग से दक्षिण कोरिया का बाजार भी 7% तक टूटा। जापान का निक्केई 3% गिरा। हालांकि भारतीय शेयर बाजार तो आज बंद है होली के पर्व के चलते, वरना इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कल बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। भारत का सेंसेक्स भी 1048 अंक गिरा था। और मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते पाकिस्तान का शेयर बाजार भी 10% तक टूटा था।
और एक बड़ी खबर देखिए कि क्या ईरान के साथ लंबी चलेगी ये अमेरिका की जंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और अभी तो ये जंग 4-5 सप्ताह तक तो चलेगी ही चलेगी, ट्रंप का ये कहना है। उन्होंने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, ये देख सकते हैं आप पोस्ट भी। और वहीं देखिए पाकिस्तान की भी एक नई साजिश बेनकाब हुई। सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में जैस आतंकियों के 2 गुट कोशिश कर रहे हैं। आईबी पर अलर्ट जारी हुआ। और पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग पर भी खबर आ रही कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी हमला किया। इधर पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने 400 अफगान लड़ाकों को मार गिराया। तो वहीं अफगानिस्तान ने भी दावा किया कि हमने 25 से ज्यादा पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भी ढेर करने का दावा कर रहा अफगानिस्तान। तो ये भारत के पड़ोसी देशों में भी जंग चल रही है। और वहीं दोस्तों ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई, उस पर एक चौंकाने वाली खबर ये आ रही कि उनकी हत्या करने के लिए बरसों पुरानी योजना बनाई गई और उसको अंजाम दिया गया। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ही हमला कर दिया। अमेरिका और इजराइल दोनों देशों ने मिलकर सटीक खुफिया साझेदारी करके ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई और भी ईरान के अन्य कई शीर्ष अधिकारियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। क्योंकि ईरान की एक खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो मोसाद ने हाईटेक इंटेलिजेंस अपनाया खामेनेई को मारने के लिए। आखिर खामेनेई पर कैसे हमला हुआ देखिए आप। इजराइल ने कई साल तक ट्रैफिक कैमरे हैक किए ईरान की राजधानी तेहरान वगैरह के और उन रूट के जिनसे अक्सर खामेनेई गुजरते थे, वहां के ट्रैफिक कैमरा हैक किए गए। वहां के लोकल मोबाइल नेटवर्क में भी हैकिंग की गई, सेंध डाला। ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। कई सालों तक तेहरान के ट्रैफिक सिस्टम को हैक किया, मोबाइल नेटवर्क पर अपनी पकड़ बनाई। खामेनेई और उनके सुरक्षा घेरे की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी। मोसाद को तेहरान के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। और ये खुलासा आ रहा दोस्तों लंदन स्थित फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में। चौंकाने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए आखिर कैसे खत्म हुआ ईरान का शीर्ष नेतृत्व है। अमेरिका और इजराइल ने हमले के लिए रात के बजाय सुबह का वक्त चुना। और कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना कि सभी शीर्ष अधिकारियों का एक ही परिसर में एक ही बिल्डिंग में इकट्ठा होना ये ईरान की सबसे बड़ी चूक रही। यही वजह है कि कई अधिकारी एक साथ मारे गए। हमले में खामेनेई के अलावा पाकपुर, शमखानी समेत कई बड़े शीर्ष नेता मारे गए। क्योंकि यहाँ जो सेफ हाउस था, इस पर 30 बम इजरायली लड़ाकू विमानों ने खामेनेई के सुरक्षित परिसर पर बरसाए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि खामेनेई का मौत का विरोध हमारे देश में भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, जम्मू, राजस्थान, भोपाल, यूपी, एमपी वगैरह में। वहीं खबर है पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नेतन्याहू बोले कि इस परमाणु कार्यक्रम से केवल इजराइल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और यूएस ईरान वॉर के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर अमेरिका ने एक और बड़ा खुलासा किया। कहा कि 24 घंटे में ईरान के हजारों से ज्यादा ठिकानों पर हमने हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया है। वहीं इधर भारत में राजनीति से विपक्षी पार्टियों का कहना है। सोनिया गांधी बोली कि खामेनेई की हत्या पर भारत की चुप्पी से हैरानी है। यह न्यूट्रल रहना नहीं है, जिम्मेदारी से पीछे हटना है। यह पीएम की ईरान पर हमले की अनदेखी है। हालांकि इन युद्ध के हालातों के बीच भारत और कनाडा के बीच कई अहम बड़े समझौते हुए हैं। मैंने आपको आज सुबह वाले बड़ी खबरों के वीडियो में बताया भी था कि भारत को यूरेनियम देगा